हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रही है। हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे थे, इवन इस वीक के एनालिसिस में डिस्कस कर रहे थे कि आज का जो 11 दिसंबर का दिन है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्पेशली फॉर इन्फ्लेशन के नंबर्स जो आएंगे उसके बाद में मार्केट में रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो देखते हैं क्या किया है, क्या आउटपुट रहा है, क्या फर्दर मोमेंटम हो सकती है। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन मार्केट में एक अच्छा चेंज हमें देखने को मिलेगा। नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना। मतलब टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, यहाँ आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है। स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हम डॉलर इंडेक्स को देख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स को अगर आप देख रहे हो तो ये डेटा आने से पहले ही नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया था। ये जैसे आप प्राइस पैटर्न आप देख रहे हो तो 106.4 इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए बना हुआ था। उसके बाद ऊपर निकलने पे जो प्रीवियस डे का हाई था ये हमारे लिए एक नया रेजिस्टेंस था। अब हायर साइड में मार्केट निकला है और निकलने के बाद में दोबारा उसी लेवल पे आके खड़ा हुआ है। तो क्या ऐसा डेवलपमेंट हुआ उसको हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या था आज का दिन, 7 बजे का टाइम। इसमें क्या है, जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं उसमें अगर आप देख रहे हो तो जो एक्सपेक्टेड था कि कितना आना चाहिए 0.3 का था, इससे पहले 0.3 था, सेम आया है। साथ में जो कोर इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चलती आ रही है, अगर उसको आप देख रहे हो 3.3% के आसपास रही है। और इसके साथ में जो मंथली का नंबर्स है वो प्रीवियस में था 2.6% और अभी आया है 2.7%। बट जो एक्सपेक्टेड था, जो लोगों ने फॉरकास्ट करके यहाँ पे एनालिसिस करके रखा था, उसमें कुछ ऐसा सरप्राइज मूव नहीं हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ में प्रीवियस मंथ से डेटा लगभग मैच करता हुआ काफ़ी हद तक आपके पास आया। जैसे आप देखोगे मंथली सेम है, ईयरली भी सेम है। आप कोर इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन में थोड़ा सा चेंज होता हुआ यहाँ देखने को मिला। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंज हुआ नहीं है डेटा में, जैसा एक्सपेक्टेड था उसी के यहाँ पे आया है। साथ में अगर आप देख रहे हो पिछले 2-3 महीनों से कंटिन्यू सितंबर, अक्टूबर और नवंबर एक सेम रेंज में है। और रेट जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है वो भी इस मंथ में है, जो कि आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। तो एक विंडो ओपन है कि फर्दर रेट कट का डिसीजन ले सकते हैं जैसा एक्सपेक्टेड है। अब यहाँ पे कंटिन्यू आप देख रहे हो तो पिछले 2 महीने से थोड़ा सा मार्केट में तेज़ी स्टार्ट हुई है अगर आप मंथली वाइज देख रहे हो। बट इम्पोर्टेंट क्या है कि जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहे हैं। सब महीनों का डिमांड अलग अलग होता है, उस तरह से जैसा मान के स्टडी करके रखते हैं उस भी यहाँ पे अच्छा नंबर था। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसके कारण से थोड़ा सा यहाँ पे आपको डॉलर में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि एक जो होप था अभी तक कि 25 पॉइंट से होगा या नहीं होगा। साथ में यूएस में नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन है, उसकी क्या पॉलिसी रहेगी, तो उन सभी के बीच में ऐसा कोई फेड के ऊपर मेजर प्रेशर नहीं है कि उन्हें प्रेशर में आके कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। जो डिसीजन ले रहे हैं एज पर देयर एनालिसिस अच्छा है और उसको फॉलो भी करना चाहिए। अब यहाँ देख रहे हो एक नेगेटिव पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये फर्दर डाउन साइड आता है तो जब ये 500-700 पॉइंट का गिरावट आपको देखने को मिली थी, वो आपको रिकवरी में धीरे धीरे करके चेंज होता हुआ नजर आने वाला है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि सिल्वर के साथ साथ गोल्ड क्या करा। गोल्ड में जो लेवल थे अगर आप उसको देखते हो तो इम्पोर्टेंट क्या था, मॉर्निंग का स्टडी के बाद में इम्पोर्टेंट हमारे लिए लेवल था जो 2743 से लेके 2730 के बीच का रेंज एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करने वाला है और उसको ऑलरेडी इसने रिस्पेक्ट किया है। यहाँ हम देख रहे थे कि कुछ हमें नेगेटिव कंडीशन मिलती है तो आपको ट्राई करना चाहिए। अगर आप देख रहे हो मार्केट हायर साइड में जाने बाद यहाँ पे जाने बाद कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट बनाया और फाइनली आपको दोबारा से 2719 के आसपास रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्या रहा है, यहाँ भी फिलहाल की तेज़ी है और इसका फॉलो अभी जो डेटा आया है ऐसा कोई निगेटिव नहीं है। अब कोई इंटेंशनली मार्केट सेंटीमेंट साइकोलॉजी लोगों अलग होती है, लेकिन डेटा में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कुछ इसमें नेगेटिव सेंटीमेंट्स आपको देखने को मिले। इसके साथ ही इंडियन मार्केट की बात कर लेते हैं। इंडियन मार्केट में भी गोल्ड में ऐसा कोई निगेटिव कंडीशन नहीं बन रही है, यहाँ भी मार्केट एक अच्छे रेंज में है। अब नेक्स्ट इसके लिए 78,000 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जो ऑलरेडी हमने मॉर्निंग के डिस्कशन में भी देखा था कि इंपॉर्टेंट क्या रहेगा। 78,000 से लेकर 7,750 का जो लेवल है 250 से 300 पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ प्राइस पर ओपन हुआ, फिर यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट बनाया, दोबारा इसी लेवल पे है जहाँ क्लोज किया था। अब दोबारा से इसमें जो न्यू सेंटीमेंट्स आया वो सब पॉजिटिव आने के साथ साथ ये दोबारा से हायर साइड की अप्रोच कर रहा है और होपफुली आपको एक हायर साइड की पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे हम अगर
सिल्वर के कॉमेक्स को देखते हैं। कॉमेक्स का प्राइस पैटर्न ऑलरेडी बार बार यहाँ से जो 32.4 का लेवल है इसको हिट कर रहा है, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो इसका कंडीशन वाइज अगर आप देखते हो तो एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। साथ में 4 आवर कंडीशन में भी हम अगर देख रहे हैं तो एक अच्छी गिरावट के बाद में दोबारा से यहाँ लेवल पे रिस्पेक्ट किया है, और जो न्यूज़ सेंटीमेंट्स आया है वो भी ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है। तो आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड था हमारा कि आज ही आपको चेंज देखने को मिले, बट स्टिल अभी आज जो कल का रेंज था लगभग उसी रेंज में ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो जो इसके लिए रेंज हायर साइड की बनी हुई थी 32.8, प्रीवियस डे में भी आप यहाँ देख सकते हो ये सारे रेंज इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करने वाले थे, वो उसने ऑलरेडी यहाँ पे हिट किया है। अब फर्दर आपको प्राइस पैटर्न वाइज अगर आप देखते हो तो मार्केट के लिए अभी ऐसा नेगेटिव नहीं है जब तक ये 32.4 के ऊपर बना हुआ है। अब सिमिलर कंडीशन में अगर हम सिमिलर कंडीशन में आप MCX की मिनी को देखते हैं तो मिनी भी एक रेंज में बना हुआ है, नेगेटिव ऐसा इसमें बना हुआ कोई कंडीशन नहीं नज़र आ रही है। कंडीशन वाइज अगर आप देख रहे हो तो विद इन रेंज है, इसको डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और टाइम जब ये निकालेगा हायर साइड में जो इसके लिए कंडीशन है 95,500 के दोबारा ऊपर निकलने पे आपको ये 96, 97 की तरफ अप्रोच करता हुआ देखने को मिलेगा। डाउन साइड जब तक ये 94 के ऊपर बना हुआ है ऐसा कोई प्रॉब्लम होती हुई नज़र नहीं आ रही है, जैसा प्राइस पैटर्न अभी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। कंडीशन वाइज अगर आप देखते हो तो यहाँ भी अभी आपको एक रेंज का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। सिमिलर अगर माइक्रो की बात कर लेते हैं तो माइक्रो के लिए रेंज का फॉर्मेशन के साथ साथ आज पूरे दिन की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अगर आप देखते हो तो विद इन रेंज ट्रेड किया है। हायर साइड में इसने ओपनिंग के बाद में रेजिस्टेंस फेस किया जो कल का हाई था, हाई के बाद में विद इन रेंज किया 94,500 से लेकर 95,600, इसी बीच में इसको ट्रेवल करना था। हायर साइड में इसने पॉसिबिलिटी जो लगाई है 95,500 के पास लगाया है 600, और यहाँ पे लगभग 94,655, लगभग 900 पॉइंट का मूवमेंट है। ये आपको जो एक स्मॉल क्वांटिटी में दिख रहा है, हायर साइड में डाउन साइड आया, इसके पहले नेगेटिव कंडीशन बनाया, स्लोली मार्केट आने के बाद में ये जो बेस इसने बनाया है 94,700 से लेकर 95,4,500, ये जो 200 से 250 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। फर्दर अगर ये यहाँ से जो 95 के ऊपर कंटिन्यू बना रहता है तो दोबारा हमें 95,600 के आसपास देखने को मिल सकता है, लेकिन उस केस में आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 95,500 के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसके नीचे निकलेगा तो आपको प्राइस पैटर्न दोबारा से 500 पॉइंट के लिए डाउन साइड की पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आएगी। हम एज ए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से विद इन रेंज ट्रेड कर रहा है, जिस डायरेक्शन में निकलेगा उधर हमें 500 पॉइंट का ट्रेंड देखने को मिलेगा। अभी ये हायर साइड में 500 पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है, लोअर साइड में लगभग 400-500 पॉइंट के आसपास है। इसी रेंज में अगर ये ट्रेड करता हुआ क्लोज करता है, फाइनली अगर क्लोजिंग सी 95 के भी ऊपर हो जाती है तो भी हम इसको एज ए पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके कल की ओपनिंग के लिए देख सकते हैं। तो कंडीशन वाइज ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूज़ सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है। फाइनली 95 के ऊपर की क्लोजिंग हम एज ए पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, और विद इन रेंज में है, बड़ी तेजी के बाद विद इन रेंज में भी होना एज ए पॉजिटिव कंडीशन रहती है। थैंक यू फ्रेंड्स। एक होपफुली मार्केट में एक ट्रेंड हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, जैसा प्राइस पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। सेलर्स के लिए अभी सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू के आप लोग स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें, वो ज़्यादा बेटर कंडीशन रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।